दोस्तों, कैसा हो कि अगर एक वायुसेना का जो जवान हो वो किसी की जान बचाने कहीं पर हेलीकॉप्टर से जाए, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए और वहाँ के लोग उसकी जान बचाएं, और फिर जिस घर में उस वायुसेना के एक जवान को रखा जाए, उसकी जान को बचाई जाए और उसी घर की एक महिला के साथ उस जवान का नज़र मिल जाए और उसी से उसको प्रेम हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनने में थोड़ी सी अटपटी तो लगेगी। हो सकता है कि आप यह भी सोच सकते हैं जिससे मैं भारतीय सेना पर लांछन लगा रहा हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें आपके प्यार, दुलार, लाइक, शेयर, कमेंट की बहुत आवश्यकता है। ये जो कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुई वायुसेना की, उसी को बेस्ड करके है। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से। वैसे अभी पिछले दिनों बिहार में बहुत ही जोर की बाढ़ आई। कोसी बैराज से पानी छोड़ा गया, इधर गंडक नदी में भी पानी छोड़ा गया। तो जिसके कारण ये जो गंडक नदी का जो जलस्तर था इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुजफ्फरपुर में बांध टूटकर बाढ़ आ जाती है। अब सरकार के तरफ से बहुत सारी राहत सामग्री भेजी जाती है। तो भाई, जहाँ पर पानी है, चारों तरफ पानी है, बीच में घर है, तो वहाँ पे राहत सामग्री कैसे पहुँचेगी? तो वैसे जगहों पर राहत पहुंचाने का बस दो ही तरीका है। एक तरीका है कि आप जल के माध्यम से जाएं और दूसरा तरीका है कि आप वायु के माध्यम से जाएं। तो सरकार ने क्या किया कि जल के माध्यम से भी भेज रही थी, वायु के माध्यम से भी भेज रही थी, और वायु के माध्यम से मतलब हवा के माध्यम से जो राहत सामग्री भेजी गई, इसकी जिम्मेदारी वायुसेना पर सौंपी गई। तो वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जो होता है वो जाकर मुजफ्फरपुर में राहत सामग्री पहुंचा रहा था, और इसी बीच में वायुसेना के हेलीकॉप्टर में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है और जिसके कारण हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। क्रैश करके मुजफ्फरपुर में ही पानी में ही गिर जाता है। वैसे जगह पर पानी में गिर जाता है जहां पर पानी बहुत ज़्यादा था। असल में होता ये है कि जो हेलीकॉप्टर का पायलट होता है वो जगह जगह पर जाकर जहाँ भी उसे ऊपर से लगता कि यहाँ पर राहत सामग्री गिराई जा सकती है तो गिरा देता। वो देखता है कि एक ऐसा छत है जिसके ऊपर लगभग बहुत सारे लोग हैं, 40-50 लोग हैं, तो उसे लगता है कि उस छत पे गिराना चाहिए। तो हेलीकॉप्टर लेके वहाँ जाता है, क्योंकि वो जो छत होता है उसके अगल बगल में कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ होता है बाढ़ के पानी में डूब चुका होता है। झोपड़ी जो होती है उसका थोड़ा सा, झोपड़ी का ऊपर वाला जो छप्पर होता है वो थोड़ा सा दिखाई देता रहता है, और जिसके कारण बहुत सारे लोग, वो जो छत का जो मकान होता है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया हुआ होता है, जिसके कारण उसी पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं। हेलीकॉप्टर वहीं ले जाके गिराने के चक्कर में हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर जाता है। अब जितने भी लोग थे वो सारे लोग पानी में कूद जाते हैं जो घर पे थे, और वहाँ पे लोगों ने अपने आने जाने के लिए केला का जो थम होता है उससे एक जुगाड़ू नाव बना रखा था। तो उसके माध्यम से उस हेलीकॉप्टर के पास पहुँचते हैं और वहाँ से जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे उसको निकालते हैं। अच्छी बात ये रहती है वहाँ पर कोई भी हताहत नहीं होता, लेकिन उसमें जो एक जवान होता है वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है। तो फिर उस वही जो केला वाला जुगाड़ू नाव होता है उसके माध्यम से उसी छत वाले घर में लाके रख देते हैं। चूँकि वो जो छत होता है 2 मंजिला होता है, उसको जब वहाँ पे लाया जाता है, लोग तो बहुत सारे थे लेकिन सारे लोग छत पे चढ़ के वहाँ से उस हेलीकॉप्टर का नज़ारा देख रहे थे। और इस जवान की जो थी निगरानी करने की जिम्मेवारी उसी जो 50-60 औरत, महिलाएं, लड़कियां थी उसमें से एक लड़की को सौंपी जाती है कि इनको कोई भी समस्या हो तो तुम देख रेख करो। और सारे लोग हेलीकॉप्टर को देखने में लगे हुए थे। इधर से सूचना भेज दी जाती है सरकार को कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई, तो प्रशासन को आने में भी समय था। और इसी बीच में अब शुरू हो जाता है उस जवान और वो जो देख रेख करने के लिए जिस लड़की को जिम्मेवारी दी गई थी उसके बीच में ताक झांक शुरू हो जाता है, और वहाँ से प्रेम का एक बीज पड़ जाता है दोनों के बीच में। वो जो लड़की थी कभी उस जवान को गर्म पानी ला कर देती, कभी दवाई जो घर में दर्द की थी वो देती, इस तरीके से कई सारी चीज़। तो जिसके कारण जवान का भी उसके तरफ ध्यान चला जाता है, जवान भी उसके तरफ देखने लगता है।
और फिर वो लड़की भी उसको देखती तो मुस्कुरा देती, वो जो जवान था वो भी उसको देखता मुस्कुरा देता। और इस तरीके से दोनों के बीच में आंखों आंखों में कई सारी बातें हो गई। अब ये जो लड़की थी वो बार बार उस कमरे में जाती जिस कमरे में ज़बान था। तो उसकी जो सहेली थी वो सहेली उससे पूछती कि तुम बार बार उस कमरे में क्यों जा रहे हो। उसे थोड़ा सा शक होता है। पहले तो ये लड़की नहीं बताना चाहती, लेकिन फिर जब उसकी सहेली जिद करती है तो ये बताती है कि ये जो जवान है जब मैं जाती हूँ तो मुस्कुराता है, मैं भी मुस्कुरा देती हूँ, मुझे ये अच्छा लगने लगा। असल में बात ऐसा था कि वो जो छत जहाँ पे ये सारे लोग रुके हुए थे, उसके अगल बगल में सब झोपड़ी का मकान था, खपड़ा का मकान था, मिट्टी का मकान था, और जिसके पास था भी वो एक मतलब धरती के ऊपर ही जो होता है जिसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वही वाला मकान था। और वहाँ पर बाढ़ आने के कारण ग्राउंड फ्लोर जितने भी थे सब में पानी घुस चुके थे। लेकिन एक यही घर था जो एक तो ऊंचाई पर बनाया हुआ था और घर बड़ा भी था, और ये 2 फ्लोर तक जाता था। तो जिसके कारण अगल बगल के जितने भी लोग थे सारे लोग उसी घर में आके रहने लगे थे। उस घर का जो मालिक था अगल बगल के सारे लोग को अपने घर में ही जगह दे रखा था। तो अब मैं कहानी पर आता हूँ। तो वो जो सहेली होती है पूछती है, तब ये लड़की बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर ये लड़की उस सहेली से कहती है कि देखो एक काम करो, तुम उससे पूछ के आओ कि क्या वो शादीशुदा है। तो पहले तो सहेली मना करती है, लेकिन उसके जिद पर जाकर पूछती है सहेली। उस जवान के पास हिम्मत करके जाती है और कहती है एक बात पूछूं, बूढ़ा तो नहीं मानोगे। तो जवान हंस के बोलता है नहीं। तो वो कहती है कि आप कंवारे हो या शादीशुदा। तो जवान कहता है कि मैं कंवारा हूँ। वो सहेली जो है जाके लड़की को बताती है कि देखो मैंने पूछा, वो तो है कुंवारा। ये बात सुन के ये जो लड़की होती है ये अंदर ही अंदर खुश होती है। उसे लगता है कि चलो कुंवारा है, कुछ हो सकता है। असल बात ये थी कि वो जो लड़की थी बहुत गरीब थी। उसकी शादी के लिए कई जगह रिश्ते देखे गए थे, लेकिन पैसे की व्यवस्था न होने के कारण, दहेज की व्यवस्था न होने के कारण उसकी शादी न हो सकी थी। कई लड़के से बात फाइनल हो गई थी, लेकिन चूंकि वो उसका माँ बाप जो था पैसे की व्यवस्था ना कर सका, जिसके कारण शादी कैंसिल हो गई थी। उस लड़की के सामने कई जो दलाल थे उसका ऑप्शन आया कि तुम अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी देखने में सुंदर भी है, पतली भी है, ठीक ठाक है, तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसको ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाऊंगा, इससे तुम लोगों को पैसे मिलेंगे तो तुम्हारी घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो लड़की ने साफ मना कर दिया था कि जब शादी होना होगा तो होगा, नहीं तो मैं कंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं जाऊंगी। शादी करने का तो कई बार विचार आया था लड़की का, लेकिन आज तक किसी के ऊपर उसका दिल नहीं आया था। उसे आज तक एहसास नहीं था कि जब किसी से प्यार होता है तो कैसा लगता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि एक दिन में, एक घंटे में किसी से प्यार हो सकता है, लेकिन आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ था। वो लड़की बार बार उसे देखना चाहती थी। फिर वो अपनी सहेली से कहती है कि एक काम करो, मुझे नहीं पता कि आज यहाँ से जाने के बाद मेरी इससे कभी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं, मैं कभी देख पाऊँगी कि नहीं, बात हो पाएगी कि नहीं, लेकिन मेरा मन जो है अंदर से बहुत बेचैन है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मन की बात बतानी चाहिए, तो और मुझे उसके मन की भी बात जाननी चाहिए। उसके मन में ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा हो कि मैं बात ना करूं और वो सचमुच मुझे पसंद करता हो, मुझसे शादी करने को तैयार हो, और न मैं न पूछूं तो जिसके कारण बात यहीं पर रुक जाए। तो इससे अच्छा है कि एक बार मैं पूछ लूं। सहेली को बहुत जिद करती है कि जाके तुम एक बार पूछो उससे। तो सहेली को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सहेली अपने मतलब सहेली की बात सुन के जाती है पूछने और कहती है कि वो जो लड़की है वो आपसे पूछ रही है कि क्या आप उसको पसंद करते हो। वैसे आप तो हो बहुत बड़े लोग, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन क्या सचमुच आप उसे पसंद करते हो, क्योंकि आप उसको देख के कई बार मुस्कुराते हो। तो वो जो आर्मी होता है वो कहता है कि मुस्कुराने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता, मुस्कुराने का मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं तो ऐसे भी मुस्कुरा सकता हूँ। तो वो जो लड़की होती है सहेली, वो कहती है कि भगवान ने लड़कियों के पास, महिलाओं के पास एक अलग से सेंस करने की क्षमता दी है। वो क्षमता ये है कि कोई भी आदमी हमारे तरफ किस नज़र से देखता है, वो देखते ही हम लोगों को एहसास हो जाता है।
और आप जिस तरीके से हंस रहे थे वो हंसी ऐसे ही वाला नहीं था, असल में वो हंसी प्यार वाला था, कुछ ना कुछ जो दिल में होता है वैसा वाला था। वो जो आर्मी होता है फिर उसकी सहेली से कहता है कि देखो, किसी को कोई पसंद आ जाना, किसी को किसी से प्यार हो जाना, ये तो किसी का किसी से हो सकता है, लेकिन इसके चक्कर में मैं जिस पद पर हूँ, मैं आर्मी हूँ और लोग आर्मी पर भरोसा करते हैं, मैं उस भरोसा को धोखा नहीं दे सकता। भले ही मैं यहाँ के लोग की सहायता करने आया था, लेकिन जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने ही हमारी जान बचाई। तो मैं उन लोगों के भरोसे के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों पर ध्यान देना ही नहीं चाहता। वो जो सहेली होती है आके अपनी दोस्त को बताती है कि वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो फिर उसकी जो दोस्त होती है, मतलब वो लड़की, कहती है कि सिर्फ तुम इतना पूछ लो कि धोखा भोखा की बात छोड़ो, मैं कुछ भी करने को नहीं कहती, सिर्फ इतना पूछो कि क्या सच में मैं थोड़ा भी पसंद आई थी। फिर सहेली जाके पूछती है कि वो लड़की आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती है कि इस 1 घंटे में क्या वो आपको थोड़ा भी पसंद आई, अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो बता दो, ये बात कोई नहीं जानेगा, ये बात हमारे आपके और उस लड़की के बीच में रहेगी, कोई जानेगा या कुछ होगा तब तो धोखा की बात है। तब वो जो आर्मी होता है वो कहता है कि देखो, आर्मी जो होता है वो दिलेर किस्म का आदमी होता है, वो अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए मर मिट सकता है, लेकिन दिल उसके पास भी होता है। तो मेरी उम्र इतनी हो गई, 24-25 साल हो गई, मुझे भी आज तक किसी भी लड़की से प्रेम नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे किसी लड़की से प्रेम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस प्रेम को छोड़ सकता हूँ, लेकिन आर्मी के साथ जो इज्जत जुड़ा हुआ है मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इस पे दाग नहीं लगा सकता। फिर वो जो लड़की होती है खुद ही वहाँ पहुँच जाती है और वो कहती है कि क्या आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, क्या आज के बाद आप कभी इधर आएंगे। तो आर्मी कहता है कि पता नहीं। फिर वो लड़की कहती है कि ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए या फिर मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। तो वो जो आर्मी होता है कहता है कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि लोग अगर जानेंगे कि एक आर्मी आया, वो अपना नंबर दे के गया या अपना नंबर लेके गया, तो कितना बुरा सोचेंगे आर्मी के बारे में। और यह कह के, और इसी बीच में प्रशासन वगैरह आ जाती है और जितने भी आर्मी वहाँ पर होते हैं उन लोगों को जाने का समय हो जाता है। जब वो जाने का समय हो जाता है तो ये जो लड़की होती है अब और ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि पहले उसे ये नहीं पता था कि सामने वाला मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, लेकिन अब उसे ये भी पता था कि सामने वाला भी मुझे पसंद करता है, वो भी मुझसे प्यार करने लगा है, लेकिन उसके बीच में कर्तव्य आ रहा है और वो अपने कर्तव्य को लेकर मेरे प्यार को कुर्बान कर रहा है। लेकिन जिस समय सारे आर्मी लोग जा रहे थे तो उनका वहाँ के लोगों के साथ इतना मेल मिलाप हो चुका था कि जाते समय वहाँ पर जो मर्द वगैरह थे उन लोगों ने ही, जितने भी आर्मी था, उसका नंबर ले लिया। जब नंबर ले लिया तो लड़की भी देख रही थी, तो अब आर्मी को भी ये समझ में आ गया कि शायद भगवान भी चाहते हैं कि हमारी बात शुरू हो। और उसके बाद वहाँ से स्टीमर पर चढ़ के वो आर्मी चला गया और वो जो लड़की थी देखती रही और दूर से हाथ हिलाती रही। अब लड़की को भी उम्मीद हो गया था कि नंबर मिल गया है, अब इसके माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं, और आर्मी भी समझ गया था कि अब शायद हमारी बात हो सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा मकसद किसी के मान मर्यादा को तोड़ना नहीं होता है, हमारा मकसद किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। हमारा मकसद सिर्फ होता है कि मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए कोई एक ऐसी घटना, कोई एक ऐसी कहानी लेकर आऊँ जो आपको सुनने में अच्छी लगे और हो सके तो कोई एक अच्छी खासी मैसेज दे के जाए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपना नाम, अपना पता अवश्य लिखें और अपने सूरज भाई पर अपना प्रेम,
प्यार, स्नेह, दुलार बनाए रखिए। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।